सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट उठाने पड़ते हैं। हालांकि सबसे बड़ा समाधान ये है कि हम लोग ईमानदार हैं। और सहयोग में एक बात जाननी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी, अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, ये सब जरूरी था। इसलिए किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहयोग का आश्रम बनाया गया, तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से भी नहीं बना। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम देख मुझे बड़ा आनंद। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने लिया था और सारा श्रम आपने किया, और इसलिए इसका श्रेय भी, सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने अकर्म में उतर गए हैं कि आप जानते ही नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। अगर सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाती। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान हैं। आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करती, और इसके लिए मैं आपसे शरणागत हूँ। एक तरह से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी, और जहां कहोगे वहां मैं स्थापित हो जाऊंगी। लेकिन इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना चाहिए, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए। और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार को पूर्ति भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इसको कितना रुपया दिया कि क्या दिया, ये तो सारा सहयोगियों का रुपया, मेरे जेब से तो मैंने एक पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना चाहिए। आप लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व है, एक आनंद का सागर है। हर चीज से आपको आनंद अगर मिले तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर लें। लेकिन आप में वो आनंद, उसकी प्रचिति न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कुछ कमी रहे। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको उठाना पड़ा, ये सब कुछ एक खेल, ये सब एक खेल है। और इस खेल को हमने जिस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया। घर बनाना, मकान बनाना, विश्व बनाना, ये सब एक खेल। अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बना रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो
कि कोई चीज करनी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है, उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती हैं और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जाकर आप कहते हैं कि अब मस्त हुए फिर क्या बोले। वही हाल आज मेरा हो रहा है। ये सारा देख करके, ऐसे तो सारा विश्व ही बनाया, लेकिन ये जो भी बनाए हैं, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते हैं तो उसको देख करके एक बड़ा अद्भुत सा आनंद होता है। ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम, इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही है। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है कि आज शिव तत्व के दिन, इस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है। वो आज का दिन जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट, अटल, अविनाशी, और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट, अचल और अविनाशी, इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। तो ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत, एकल युग की घोर यातनाएं और उसका प्रकांड तांडव चला हुआ है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता है। उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बसाया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई गई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया है और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती है और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण, आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य कर सकता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज न्यूक्लियस शुरू हुआ। सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश, लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था, उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव स्वरूप, सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है, तब कोई सी भी सृजन, क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागृतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं, और फिर वही जाकर की चीज जब सो जाती है तो सब चीज फिर सुप्तावस्था में चला जाता है। तो ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं है, क्योंकि अपने यहाँ भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, उनकी बात, और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है।